पूरा आरोप एक मुस्लिम देश पर ही है। नाम है यूएई। अब जिसकी सत्ता के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमान आवाज उठा रहे हैं। सूडान, वो देश जो कभी अफ्रीका की उम्मीद था, आज आग में जलता एक बंजर मैदान बन चुका है। साल 2023 से शुरू हुआ गृह युद्ध अब इंसानियत की सबसे डरावनी कहानी बन गई। राजधानी खार्तूम से लेकर दारफूर तक हर सड़क खून से लाल है, हर घर में मातम है। दो ताकतवर जनरल, सूडान आर्मी के अब्देल फतह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे दुनिया हेमदती के नाम से जानती है, सत्ता की भूख में अपने ही देश को चीर चुके हैं। कई हजार लोग मारे जा चुके हैं। 1.2 करोड़ के आसपास लोग विस्थापित हो गए और 2.5 करोड़ लोग भूख से तड़प रहे हैं। ये सिर्फ युद्ध नहीं, एक साइलेंट नरसंहार है जिसे दुनिया देख रही है पर कुछ नहीं कर रही। साल 2019 महीनों चले विरोध के बाद तानाशाह उमर अल बशीर को सत्ता से हटाया गया। जनता ने समझा अब लोकतंत्र आएगा, लेकिन हकीकत में आया नया तानाशाह। वही सेना, वही बंदूकें, बस चेहरे बदल गए। शुरुआत में सेना और आरएसएफ साथ थे, पर धीरे धीरे यह गठजोड़ जहर बन गया। एक ने खुद को राष्ट्र रक्षक कहा, दूसरे ने लोकतंत्र की आवाज। पर दोनों के हाथ एक जैसे लाल हैं। आरएसएफ ने व्यापारियों पर टैक्स लगाए, सोने की खदानों पर कब्जा किया और जो विरोध करे उसे मौत दे दी। सूडान की गलियों में अब कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ राख और बारूद की गंध है। ये सूडान की एक मस्जिद से उठी आवाज है। शुक्रवार की नमाज के बाद इमाम ने यूएई पर अल्लाह से कहर बरपाने और जैद की सत्ता से बेदखली की दुआ की। सूडान से ये पहली आवाज यूएई के खिलाफ नहीं उठी है। कहानी सूडान की और भी खतरनाक है। 26 अक्टूबर साल 2025 अल फशर, 18 महीनों से घेराबंदी में फंसा सूडान का आखिरी बड़ा शहर, और उसी दिन आरएसएफ ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। 3 दिन के अंदर 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। घर में घुसकर हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों को दीवारों से पटक पटक कर मार दिया गया। येल विश्वविद्यालय की सैटेलाइट तस्वीरों में अल फशर की जमीन खून से लाल दिखाई दी। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी टॉम फ्लेचर ने कहा, यह नरसंहार है जो कैमरे के सामने हो रहा है। शहर का आखिरी हॉस्पिटल जल चुका है और भूख से तड़पते लोग रेगिस्तान की ओर भागने को मजबूर। आरएसएफ का दावा है हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, पर असलियत ये है कि यह लड़ाई अब इंसानियत के खिलाफ बन चुकी है और अब इस जंग की डोरें खींची जा रही हैं बाहर से। सूडान की सेना का आरोप है कि संयुक्त अरब अमीरात पर्दे के पीछे से आरएसएफ को हथियार और पैसे भेज रहा है। अमेरिकी सांसद सारा जैकब्स और ह्यूमन राइट्स वॉच का भी दावा है ब्रिटेन से खरीदे गए हथियार अब सूडान में आरएसएफ के हाथों में हैं। यूएई पर भी यही आरोप है कि उसने भाड़े के सैनिकों की भर्ती में मदद की और दारफूर में हुए नरसंहार में उसकी वित्तीय भूमिका रही। वहीं मिस्र, तुर्की और ईरान सूडानी सेना का समर्थन कर रहे हैं। यानी ये जंग अब 2 जनरलों की नहीं रही, यह एक प्रॉक्सी वार बन चुकी है जिसमें हर देश अपनी चाल चल रहा है और मर रहा है सिर्फ आम इंसान। अल फशर की तबाही के बाद अब खतरा है सूडान फिर टूट जाएगा। जैसे साल 2011 में दक्षिणी सूडान अलग हुआ था, लेकिन इस बार टूटेगा सिर्फ नक्शा नहीं, पूरी सभ्यता टूटेगी। आरएसएफ अरब जनजातियों से जुड़ा है, जबकि सेना गैर अरब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक यह जाति सफाया है। यहाँ मसालियत जनजाति के लोगों को निशाना बनाकर खत्म किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यूएई पर मामला यह कहकर खारिज कर दिया कि उसने नरसंहार कन्वेंशन से खुद को बाहर रखा है, यानी कोई सजा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। सूडान अब सिर्फ खून से नहीं, दुनिया की चुप्पी से भी लाल हो चुका है और यह चुप्पी शायद आने वाले कई नरसंहारों की बुनियाद बन जाएगी।